दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। जैसे कि मैंने आपको मैसेज किया था और मैसेज में कहा था कि मैं अगले 10 मिनट में लाइव आने वाला हूं, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं 10 मिनट बाद लाइव नहीं आ पाया और लेट हो गया। थोड़ी देर पहले भी मैंने अपना लाइव स्टार्ट किया था, लेकिन न्यू अपडेट में मैं लाइव चला रहा हूँ, इसलिए वो लाइव मेरा सेव नहीं हो पाया, वो डिलीट हो गया। इसलिए मैं फिर से अभी लाइव कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा लाइव होने की वजह से शायद वो स्टोर नहीं हो रहा है, तो मैं अभी शॉर्ट में और थोड़े में अपना लाइव आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको 2 घंटे पहले अपने व्हाट्सएप के ज़रिए बताया था कि मैं अगले 10 मिनट में लाइव आने वाला हूँ। टॉपिक है जो मेरे ऊपर गैरकानूनी तरीके से तड़ीपार की कार्रवाई की जा रही थी। तो फाइनली वो कार्रवाई ख़त्म हो गई और मेरा तड़ीपार भी कैंसिल हो गया। जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया था, मैं आज उनका शुक्रिया अदा करने के लिए लाइव आया हूँ। जिन लोगों ने मुझे लेखी समर्थन दिया, जिन लोगों ने मुझे कमेंट के ज़रिए समर्थन दिया अपने चैनल, मेरे चैनल पे, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये बताने के लिए आप लोगों के साथ में लाइव था कि मेरे ऊपर जो गैरकानूनी तरीके से खोटी तड़ीपार की कार्रवाई की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और मेरे ऊपर की तड़ीपार की कार्रवाई कैंसिल हो गई। तो ये बताना था आप लोगों को। और कुछ लोग इसका फालतू फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो कोई कबूतर और कोई कबूतरनी ने ये नहीं किया। 10 महीने पहले मुझे गुने में शिक्षा हुई थी, 500 रुपये दंड हुआ था। उसके बिना पे ये 10 महीने के बाद में मुझे नोटिस बजाई गई थी। नोटिस बजाने का भी कारण ये था कि मैं भद्रेकाली पुलिस स्टेशन के अंदर जो काले कारस्तानी चालू है उसका कहीं ना कहीं उजागर कर रहा था। उस उजागर करने की वजह से मुझे नोटिस बजाई गई। 10 महीने के बाद अचानक मैं भद्रेकाली के पीआई नींद से जागे और उन्होंने मुझे नोटिस बजाई कि 10 महीने पहले तुमको ऐसे ऐसे गुने में शिक्षा हुई थी 500 रुपये, उसके बिना पे हम तुम्हारा तड़ीपार करने की नोटिस दे रहे। जो नोटिस ही बेकायदेशी थी। 57 में जो नोटिस मुझे दी गई थी वो पूरी गैरकानूनी तरीके से थी, क्योंकि 57 के सेक्शन में मैं बैठता नहीं हूँ। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर खान पठान, ये रिटायर एसीपी है मुंबई पुलिस से, और मेरा एक छोटा भाई मुंबई हाई कोर्ट में एज अ क्रिमिनल लॉयर है, प्रैक्टिस में है पिछले 10 साल से। तो हम सबकी चर्चा हुई इस विषय पे और हमने जब बारीकी से इस चीज़ को समझा, तो तड़ीपार की जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं बोगस कार्रवाई थी, उसके अंदर मैं बैठता नहीं था। 57 में मेरी तड़ीपार की कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मुंह दबाने की कोशिश की जा रही थी और कहीं ना कहीं खोटी नोटिस में मुझे परेशान किया जा रहा था। वो नोटिस बजा के मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सबकी दुआ और आप लोगों का सबका मेरे साथ साथ था। कुछ लोगों ने खुल के समर्थन दिया, कुछ लोगों ने छुप के समर्थन दिया, किसी किसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वो खुल के समर्थन नहीं दे पाए, लेकिन समर्थन काफ़ी लोगों ने दिया। और उस समर्थन की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कलम 55 से लेके कलम 64 तक मैंने सारी कलम की व्याख्या पढ़ा हूँ बारीकी से। कहीं भी मैं तड़ीपार की शेरी में बैठता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इमेजिन करके और कहीं ना कहीं मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी और खोटा नाटा मेरा तड़ीपार करने की एक षड्यंत्र किया जा रहा था, जो षड्यंत्र कैंसिल हो गया, मेरी तड़ीपार की कार्रवाई कैंसिल हो गई। तो मैं इसका श्रेय कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को, अपने फॉलोवरों को, जो मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप के जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको भी देना चाहूँगा। मेरे परिवार के सारे लोग मेरे साथ थे, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, मेरे सोशल मीडिया के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ थे। काफ़ी लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी लोगों ने खुल के और कुछ लोगों ने छुपा हुआ समर्थन दिया। काफ़ी लोगों ने दुआ ही की मेरे लिए और इस गंदी कार्रवाई से, इस खोटी कार्रवाई से मैं मुक्त हो गया। एक बार फिर से बताऊँ आपको, मेरा तड़ीपार कैंसिल हो गया। जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, काफ़ी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसमें ताकत लगा रहे थे कि मेरा तड़ीपार हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अल्लाह जिसको बचाना चाहता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तो काफ़ी लोग लटक गए थे, कबूतर लोग, वो मेरे तड़ीपार करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन उन कबूतरों की भी दाल नहीं गली और कबूतरने भी थे कुछ, उनकी भी दाल नहीं गली। तो कबूतर और कबूतरने का कुछ हुआ नहीं, आखिर को गुपचुप बैठ गए। फाइनली मुझे भी जान देखना था, क्योंकि मुझे काफ़ी मेरे दोस्त लोग थे जो अलग अलग पार्टियों में काम करते हैं।
उन्होंने मुझे बोले चल तेरे को आमदार से, खासदार से, मंत्री से, इससे उससे मिलाते तेरा कैंसिल कराते। बोला नहीं, मुझे देखना है मेरे में कितना दम है और मुझे कितना नॉलेज है। अगर मैं सोशल फील्ड में आया हूँ, अगर मैं खुद के ही काम नहीं कर पाऊँगा और खुद का ही अगर मेरा खोटा तड़ीपार मैं कैंसिल नहीं कर पाऊँगा तो मैं लोगों की क्या मदद कर पाऊँगा। इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं जो भी करूँगा अपने दम पे करूँगा। जो मेरे नॉर्मल जो दोस्त लोग थे मैंने उनको बोला तुमको जो समर्थन देना है दो, मैं किसी पॉलिटिकल पावरफुल लीडर के पास जाके हाथ नहीं फैलाऊंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा और तड़ीपार कैंसिल करने के लिए गुहार नहीं लगाऊंगा। तो चलिए, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, लेकिन अजान का वक्त हो गया, अजान हो रही है। तो शॉर्ट में यही बताना था कि मेरी तड़ीपार की कार्रवाई ख़त्म हो गई, तड़ीपार की कार्रवाई से मैं मुक्त हो गया और आप लोगों के साथ इसी शहर में रहने वाला हूँ। आपकी समस्या, आपके मुद्दों को लेकर एक बार फिर से काम चालू करूँगा इंशाल्लाह। जैसे भी आगे मुलाकात होंगी आप लोगों के साथ बात करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।